हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लाइफ इंश्योरेंस। ये एक लॉन्ग टॉपिक होने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं और लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया किस हिसाब से है। ये सारा का सारा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जिस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने ये अटैम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले दो बातें बता दूं कि अगर ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। एंड नंबर 2, इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे इंश्योरेंस के टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है हर एक क्वेश्चन के लिए। लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड फुल ऑफ रिस्क। ये आपको पता है, लाइफ तो अनसर्टेन है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज फ्रॉम द फाइनेंशियल consequences ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज अ वाइटल रोल। लाइफ इंश्योरेंस का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। तो जो कंसर्न पर्सन है वो अचानक से उसकी डेथ या डिसेबिलिटी की वजह से उसके फैमिली मेम्बर्स पे जो है नेगेटिव असर ना पड़े, इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस ली जाती है। लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, बिटवीन इंश्योर्ड जो कि पॉलिसी होल्डर है एंड इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, इन विच द इंश्योरर गारंटीज पेमेंट ऑफ अ डेथ बेनिफिट टू बेनिफिशरीज upon the death of insured in exchange for a premium payments। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योर्ड जो पॉलिसी होल्डर है, इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसके बीच में कि भाई तुम मुझे इतना इतना प्रीमियम देते रहना, अगर कोई भी इवेंट अगर हो गया तो जो भी आपके बेनिफिशरीज या लीगल नॉमिनीज होंगे उसको मैं कंपनसेट कर दूंगी। ऐसा इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड टू फैमिलीज, इंश्योरिंग दैट देयर फ्यूचर इज प्रोटेक्टेड इवन इन द एब्सेंस ऑफ देयर प्राइमरी ब्रेड विनर्स। तो अगर किसी भी फैमिली में एक ब्रेड अर्नर या कोई कमाने वाला है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो पूरी फैमिली तो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो उसके मरने के बाद भी उसकी फैमिली अच्छे से चलती रहेगी। ठीक है, अब आ जाता है फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एक लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, खासियत क्या क्या है, करेक्टरिस्टिक्स। लाइफ इंश्योरेंस पोजेसेस द फॉलोइंग की फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम रेगुलरली दैट इज़ एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। वो रेगुलर पेमेंट करेंगे जो पॉलिसी होल्डर होगी। ठीक है, चाहे आप सालाना दे दो, मंथली दे दो, क्वार्टरली दे दो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सम एश्योर्ड। द इंश्योरर एग्रीज टू पे अ फिक्स अमाउंट दैट इज सम एश्योर्ड अपॉन द डेथ और मैच्योरिटी, कि या तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी या फिर क्या कहते हैं पर्सन की डेथ होगी, उस केस में कितना पैसा है वो फिक्स्ड होता है, सम एश्योर्ड पहले का ही पता होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड, कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका अपनी लाइफ के ऊपर जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि वो खुद ही सुसाइड करने चला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्क कवरेज। इट कवर्स द रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डेथ एंड और सर्वाइवल बियॉन्ड अ सर्टेन एज, के एक एज से ज़्यादा वो जी लिया तो उसको विद लमसम बोनस मिला के इतना पैसा मिल जाएगा, अगर वो पहले मर गया तो उसकी फैमिली को इतना मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर टिपिकली लॉन्ग टर्म इन नेचर। ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सालों साल चलता है। नेक्स्ट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑल्सो सर्व एज एन इन्वेस्टमेंट और सेविंग टूल। तो लोग क्या करते हैं, जो एंडोमेंट पॉलिसीज़ हैं वो साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस भी कवर कर लेती हैं और थोड़ा पैसा वो रखते हैं अपने पास, ताकि वो साथ की साथ आपको मतलब सेविंग्स भी दे सकें कि आपके लॉन्ग टर्म में थोड़े पैसे जुड़ जाएं, या फिर आपके पैसे को यूलिप वगैरह वो शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम्स पेड एंड रिटर्न्स रिसीव्ड ऑफ्टन इंजॉय टैक्स एग्जम्पशंस। टैक्स एग्जम्पशंस होती हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में भी आ सकता है ये। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द इंडिविजुअल्स। लोगों की नीड्स एंड प्रेफरेंसेज के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये अलग जो टाइप्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में अलग से भी आ सकती हैं। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, प्रोवाइड्स कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक टर्म दैट इज 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, तो इतने ईयर्स की आपको कवरेज देती है। पेज डेथ बेनिफिट्स ओनली इफ द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द टर्म। अगर इस टर्म में जो कंसर्न पर्सन है, इंश्योर्ड पर्सन है, वो डाई हो जाता है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। लोएस्ट प्रीमियम अमंग ऑल टाइप्स,
इसका जो प्रीमियम है, क्योंकि मरेगा तभी पैसे देने हैं, नहीं मरेगा तो कंपनी वापस तो देगी नहीं वो पैसे, तो इसका प्रीमियम कम होता है बाकी सारी पॉलिसी से, बाकी सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। नेक्स्ट आ जाता है होल लाइफ इंश्योरेंस। इट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड, कि जब तक मरता नहीं, 90 साल का भी होकर मरेगा तो भी पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे। प्रीमियम्स आर पेड थ्रू आउट लाइफ और फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कि थ्रू आउट लाइफ देने पड़ते हैं या एक लिमिटेड पीरियड के लिए देते हैं, ये पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। एक्यूमुलेट्स अ कैश वैल्यू ओवर टाइम, इससे आपकी अच्छा खासा कैश वैल्यू इकट्ठा हो जाता है ओवर टाइम, कि अगर इतने पैसे दिए तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो पैसा जो है मरने के बाद वो जो नॉमिनीज़ हैं उनको मिल जाता है। एंडोमेंट पॉलिसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आपको एंडोमेंट पॉलिसी ही दे के जाते हैं लोग मतलब जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। इट प्रोवाइड्स अ लंप सम ईदर ऑन डेथ और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड विच एवर कम्स फर्स्ट। अगर आप मर गए पहले तो आपके नॉमिनीज़ को दे देगा पैसा, और अगर आप नहीं मरे तो आपकी पॉलिसी टर्म मतलब टाइम जितने 20 साल की, 15 साल की, 25 साल की ली थी, अगर वो पहले आ गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। इट कंबाइंस इंश्योरेंस विद सेविंग्स, तो इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग्स भी हो जाती हैं। ठीक है, अब मनी बैक पॉलिसी क्या है? इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक पेमेंट्स अ परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी। इससे क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट्स लगी रहती हैं मनी बैक में। जैसे आपको आपने 25 साल की पॉलिसी ली, मनी बैक में क्या हुआ, हर 5 साल के बाद आपको थोड़े पैसे दे देंगे, फिर अगले 5 साल के बाद थोड़े पैसे दे देंगे, अगले 5 साल के बाद थोड़े पैसे दे देंगे। बैलेंस एंड बोनस पेड ऑन मैच्योरिटी और डेथ होगी या तब पैसे मिलेंगे, या मैच्योरिटी होगी तब बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, दैट इज यूलिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंबाइंस लाइफ इंश्योरेंस विद द इन्वेस्टमेंट इन मार्केट लिंक्ड फंड्स, तो इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में लग जाता है और इंश्योरेंस भी आ जाती है, आपको बेनिफिट भी मिल जाता है कि आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है। प्रीमियम इज़ पार्टली यूज्ड फॉर इंश्योरेंस एंड पार्टली फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाता है और एक हिस्सा इंश्योरेंस के लिए चला जाता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस की? लाइफ इंश्योरेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडिविजुअल एंड नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। कैसे? नंबर 1, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिली ऑफ द डिसीज्ड एंड हेल्प्स देम टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिंपल वर्ड्स में, जब भी कोई कंसर्न पर्सन है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, अगर उसकी अचानक से डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली को सफ़र नहीं करना पड़ता, उनको लमसम पैसे मिल जाते हैं ताकि वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छे से निकाल सकें। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी ना। नेक्स्ट, एनकरेजेस सेविंग्स। पॉलिसीज़ लाइक एंडोमेंट प्लान एंड मनी बैक एनकरेज रेगुलर सेविंग्स अमंग पॉलिसी होल्डर्स। तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक प्लान हो जाता है कि वो इसी बहाने उनके पैसे भी सेव हो जाते हैं और उनको पॉलिसी भी मिल जाती है। रिटायरमेंट प्लानिंग। एन्युटी प्लान्स ऑफर अ स्टेडी इनकम पोस्ट रिटायरमेंट एंश्योरिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन द ओल्ड एज। कि आपने ओल्ड एज की मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आपकी पॉलिसी पूरी होगी, आप मरे तो है नहीं, आपको लमसम पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से आप अपनी पेंशन स्कीम या कोई और स्कीम लेके आप रेगुलर जो है उससे पैसे खा सकते हैं, पैसे मतलब ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड्स फ्यूचर सिक्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस कैन सेफगार्ड चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड करियर इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ पेरेंट। जैसे मान लो पेरेंट्स ने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है और बच्चा भी पढ़ रहा है, अचानक से पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनको बच्चे के लिए पैसा आ जाएगा। अब बच्चे की जो स्टडी वगैरह वगैरह वो चलती रहेगी। ठीक है, ये ना हो कि पैसे के चक्कर में उसकी स्टडी या उसका फ्यूचर जो है वो इनसिक्योर हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स बेनिफिट्स। प्रीमियम पेड अंडर लाइफ इंश्योरेंस क्वालिफाई फॉर टैक्स deductions under section 80C of the insurance of the income tax act in India। तो इनकम टैक्स एक्ट जो इंडिया में 80C के अंडर टैक्स में एग्जम्पशंस भी हैं। ये पुरानी टैक्स रिजीम की बात हो रही है, नए टैक्स रिजीम की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद वेल्थ क्रिएशन। यूलिप्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान्स हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा जो प्रीमियम होता है उसका एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट हो जाती है और एक हिस्सा हमें उसके लिए मिल जाता है, क्या कहते हैं, अपना इंश्योरेंस के लिए। तो कहने की बात ये है कि जब भी वो पॉलिसी मैच्योर होती है तो आपकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हुई होती है। उसके बाद आ जाता है बिजनेस कंटिन्यूटी। इन बिजनेस पार्टनरशिप्स लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्स स्मूथ सक्सेशन और कंपनसेट्स फॉर द लॉस ऑफ अ की पर्सन। आपने पार्टनरशिप की हुई है, अगर आपने पार्टनरशिप की हुई है और कोई की पर्सन आपका या पार्टनर उसकी अचानक से डेथ हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगी ताकि आपका लॉस ना हो बिजनेस में, तो बिजनेस लगातार चलता रहेगा। नेक्स्ट, पीस ऑफ माइंड। नोइंग दैट लव्ड वंस आर फाइनेंशियली सिक्योर
गिव्स पीस ऑफ माइंड टू द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि कल को अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरे जो बाल बच्चे, फैमिली डिपेंडेंट्स या पेरेंट्स हैं, उनकी अच्छे से, उनको इतना पैसा तो मिल जाएगा कि उनकी अच्छे से ज़िंदगी निकल सके। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टिपिकली इंक्लूड्स पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर कौन है? द पर्सन हु बाइज एंड पेज फॉर द इंश्योरेंस। जो पॉलिसी होल्डर तो वही है जिसने इंश्योरेंस ली हुई है। इंश्योर्ड, द पर्सन हुज लाइफ इज कवर्ड, ठीक है, वो पर्सन जिसकी लाइफ कवर्ड है। उसके बाद नॉमिनी और बेनिफिशियरी, जिसको मरने के बाद पैसे मिलेंगे। द पर्सन्स हु रिसीव द पॉलिसी बेनिफिट्स, उनको नॉमिनी या बेनिफिशियरी कहा जाता है। सम एश्योर्ड, द गारंटीड अमाउंट पेड ऑन डेथ और मैच्योरिटी, वो सम एश्योर्ड है कि अगर डेथ या कुछ भी मैच्योरिटी होगी तो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम। प्रीमियम, द अमाउंट पेड बाय द पॉलिसी होल्डर टू द इंश्योरर, उसे प्रीमियम कहा जाता है। पॉलिसी टर्म्स, ड्यूरेशन, पॉलिसी टर्म, ड्यूरेशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के कितने साल तक की पॉलिसी है। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू, द अमाउंट पेएबल इफ इंश्योर्ड सर्वाइव्स द पॉलिसी टर्म, कि अगर पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर गया, 25 साल की पॉलिसी 25 साल तक नहीं मिला तो 25 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू। राइडर्स और एड ऑन्स, इसमें क्या आ जाता है? एडिशनल कवर्स लाइक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स, क्रिटिकल इलनेस एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्हें राइडर्स या एड ऑन्स कहा जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, इसमें अगर आपको छोटा सा पैरा आ जाता है तो इसमें क्या लिखोगे? इन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस इज गवर्नड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI। तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को IRDAI जो है रेगुलेट करता है, रूल्स बनाता है इसके लिए। द पब्लिक सेक्टर जाइंट, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LIC, डोमिनेट्स द मार्केट, सारों को LIC पे भरोसा है। ऑल्दो several private players such as HDFC Life, ICICI Prudential, SBI Life and Max Life are also prominent। प्राइवेट सेक्टर भी है मगर सबसे ज़्यादा जाइंट जो है LIC है, पब्लिक सेक्टर है। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इट इज़ अ वाइटल टूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? ये हमारे रिस्क को मैनेज करता है, ये हमारी सेविंग्स को इनकरेज करता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है और फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करता है। इट इंश्योर्स दैट फैमिलीज एंड डिपेंडेंट्स आर फाइनेंशियली सिक्योर्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ अर्निंग मेंबर की डेथ भी होगी उसके बाद भी फैमिली को पैसे मिल जाते हैं ताकि उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे। विद अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लान्स टू चूज़ फ्रॉम, individuals can select life insurance policy that best suit their goals, whether it is protection, savings or investment। तो इतने सारे प्लान्स हैं, तो जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं के ऊपर है कि उनको किस टाइप का प्लान चूज़ करना है, कि वो सिर्फ टर्म प्लान लेना चाहते हैं या सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इन टुडेज अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड, लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ लग्जरी बट अ नेसेसिटी। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, हर एक को लेनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।